जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। आज का जो सत्संग है तीर्थ के ऊपर करने जा रहा हूँ मैं। तो ये उस समय की बात है जिस समय महाभारत का जो युद्ध था समापन हुआ था और पांडव जीत ही चुके थे। ये सभी आप भक्त लोग जानते ही हैं। लेकिन उनमें से जो अर्जुन था उसका मन बड़ा ही उदास हो रहा था कि भाई मेरे हाथों से इतनी सारी हत्याएं हो गई और अपनी मन की शांति के लिए कोई तीर्थ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कौन से तीर्थ पे जाऊँ जिससे कि मेरे मन को शांति हो। इस चीज़ को सोचते हुए वो बड़े उदास बैठे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण योगी राज जी वहाँ आ जाते हैं और जब उनको सिर झुका करके बैठा हुआ देखते हैं तो बोलते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, आप ऐसे मुंह लटका करके क्यों बैठे हुए हो? आखिर ऐसा क्या कारण है कि हे मधुसूदन, आप सभी बातों को जानते हैं, पर मैं बताना चाहता हूं कि मेरा मन तीर्थ जाने को हो रहा है, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा तीर्थ करूं। कौन सा तीर्थ ऐसा सर्वोपरि है जहां मैं सर्वप्रथम जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ अर्जुन, तीर्थ जो चीज़ है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूं कि तीर्थ क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सुनो, माता तीर्थ, पिता तीर्थ, तीर्थ ज्येष्ठो बंधवा, और बचनो बचले गुरु तीर्थ और तीर्थ अभ्यागता। पहली तीर्थ अर्जुन हमारी माता होती है, जो 9 महीने गर्भ रखती हैं और रक्त का दान करके हमें संसार में लाती हैं। अगर अपनी चमड़ी का जूता पहना करके माँ के चरणों में भी पहना दिया जाए ना, तो भी उसके इस ऋण को हम चुका नहीं सकते। मातृ देवो भव। तो पहली जो तीर्थ होती है वो माता होती है। माता सत्य का स्वरूप होती है। दूसरा जो तीर्थ होता है वो हमारे पिता होते हैं। पिता विश्वास का रूप होता है, हमें सतमार्ग पर चलना सिखाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं। तीसरा जो हमारा तीर्थ होता है ज्येष्ठो बंधवा। ज्येष्ठो बंधवा कहते हैं बड़े भाई के लिए। हे अर्जुन, बड़ा भाई जो होता है पिता के तुल्य होता है और उसको हमें उसकी आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए, उसकी आज्ञा में रहना चाहिए। ये हमारा तीसरा तीर्थ होता है। चौथा जो तीर्थ होता है बचले बचले गुरु तीर्थ। चौथा तीर्थ हमारे गुरु होते हैं, जो कि हमें सत्संग देते हैं, ज्ञान देते हैं और मोक्ष के आगामी बनाते हैं। उनका अगर सुबह सुबह दर्शन हो जाए तो समझो कि साक्षात ईश्वर का ही दर्शन है। 5वें जो तीर्थ होते हैं वो अभ्यागता होते हैं। अभ्यागता से अर्थात अतिथि। अतिथि देवो भव। अतिथि कृष्ण पूजनम, अतिथि शिव पूजनम। पार्थ 5वें जो तीर्थ होते हैं वो हमारे अभ्यागतागण होते हैं, जो अतिथि के रूप में अनायास बिना किसी निमंत्रण के वो हमारे घर चले आते हैं। अगर हम उनको पूर्ण रूप से अगर मान सम्मान देते हैं तो ये हमारे 5वें तीर्थ का फल हमको प्राप्त होता है। अगर ये 5 तीर्थ नहीं किए जाते हैं तो तुम किसी भी तीर्थ पे जाओ अर्जुन, आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। इतना कहने के बाद अर्जुन के आत्मा में ये शब्द जाते हैं और अर्जुन नतमस्तक होकर के प्रभु श्री कृष्ण योगी राज जी के चरणों में और अपनी माँ के चरणों के लिए चले जाते हैं।
अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आज हम किसी तीर्थ पे जाते हैं, जैसे बिहारी जी जाते हैं, गोवर्धन जाते हैं, या किसी ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए जाते हैं, किसी कुंभ दर्शन के लिए जाते हैं, या किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें एक फल प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही चुका हूँ कि तीर्थ जाएं एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल कहेगे संत विचार। तीर्थ जाने से एक फल वो क्या प्राप्त होता है कि भगवान के प्रति तो आस्था बढ़ती है और मन को मिलती है शांति, लेकिन उद्धार जो होता है वो कर्मों से होता है। कर्मों के ऊपर मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो तीर्थ जो है, सर्वप्रथम हमारी माता बताई गई हैं। माता की आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए, उनके चरणों की सेवा करते रहना चाहिए। पिता को कभी भी उनकी इज्जत पर आँच ना आए, उनको हमेशा शांति मिले, ऐसे हमें कार्य करने चाहिए, जिससे कि उनकी इज्जत कभी घटे नहीं। बड़े भाई को कभी भी नीचा नहीं दिखाएं, उनकी आज्ञा में रहें। मानो तो श्री राम हैं बड़े भाई, और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। आजकल कलयुग के योग से, माया के योग से, माया के प्रभाव से आज भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बने हुए। तो ये जो प्रक्रिया है, अगर आप अपने अंदर धारण करेंगे तो परिवार में शांति की प्राप्ति होगी। चौथा कि बिना गुरु के कभी कल्याण नहीं होता है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जिसके पास सच्चे गुरु होते हैं उन पर ईश्वर की अमुक कृपा होती है, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के भगवान भी कृपा करने में असमर्थ रहते हैं। क्योंकि जो सद्मार्ग है ना, प्रभु के पास जाने का, वो एक गुरु ही होता है। पांचवा जो अमुक शब्द था, अतिथि। आपने देखा होगा कि आज के समाज के अंदर कलयुग को देखते हुए गेटों पर कैमरा लग रहे हैं। कोई आ जाए अपरिचित तो उससे ज़्यादा व्यवहार नहीं रखा जाता है, ना ही वार्तालाप किया जाता है। परिचित है तो ठीक है, आ जाओ, और अपरिचित है तो उसके बारे में पूछा ही नहीं जाता है। नौकरों से कह करके आगे बढ़ा दिया जाता है, आगे का रास्ता दिखा दिया जाता है, या फिर परिवार के किसी सदस्य को भेज करके आगे का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन जो आपके सानिध्य में आ जाए, जो आपके स्थान पर आ जाए, उसका मान सम्मान करना, उसको जानना पहचानना, और आपसे उसको क्या ज़रूरत है, अगर आपकी वो सामर्थ्य है, दीन है, ना मालूम कितना दुखी है, अगर इस चीज़ की आप पूर्ति करते हैं तो ये सच्चे व्यक्ति का सच्चा कर्म और धर्म होता है। और ये पांचों तीर्थों की जो रक्षा करता है वो सबसे बड़ा तीर्थ है। मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, और हर संसार के तीर्थों पे जा रहे हैं। मंदिर पूजा, मस्जिद पूजा और पूजा गुरुद्वारा, और जिसने माता पिता को न पूजा निष्फल हो गया सारा। तो कहने का तात्पर्य ये है, ख़ास तौर पे आज की युवा पीढ़ी के लिए, कि अपने माता पिताओं की हमेशा इज्जत का ध्यान रखो, उनकी सेवा करो। उनका अगर अमुक आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। उनके बताए हुए मार्ग पे चलोगे तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, और आने वाली पीढ़ी भी आपकी इज्जत करेंगी। क्योंकि संस्कार जो होते हैं सर्वोत्त पूजते हैं। संस्कारों की हमेशा समाज के अंदर पूजा होती है। माता पिता घर में बीमार बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, और भक्त कहाँ गया है कि भाई मैं बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहा हूँ, तो वो तीर्थ
का कोई फल प्राप्त कभी जीवन में नहीं होने वाला है। द्वार पे प्यासे को पानी नहीं पिला रहे हो, गंगा नहाने जा रहे हो, तो उस गंगा नहाने का कभी भी फल प्राप्त नहीं होगा। तो ये हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण योगी राज जी ने अर्जुन को ये पांचों तीर्थ सबसे सर्वोपरि बताएं। इन पांचों तीर्थों का ध्यान रखते हुए अपने कर्म को करते रहिए। अंत में विजय आपकी ही होनी है। ये मेरा ही नहीं, ज्ञानी जन संत जन सभी का ही ये कहना है। और आगे चल करके आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट भी आएगा तो ये पांचों तीर्थ जो निभा रहे हैं, और उनमें से एक दो भी तीर्थ निभा रहे हैं, तो भी वो सच्चा कर्म कर रहे हैं और आने वाली सभी समस्याओं का समाधान होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।